हेलो बच्चों, रैपिड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम फॉर्म का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप सभी को पता है ना। और इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हर बार करती है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है बेटा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया हुआ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो क्या करती है, टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसका। तो आपका जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम फॉर्म 2024-25 का जो सेशन है उसका, जिसमें क्लास 6 और क्लास 9 का फॉर्म आया हुआ है, जिसका एग्ज़ाम भी कौन कर रही है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है? आपका सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है, AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। टोटल ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल हैं सबका एक कंबाइंड एग्ज़ाम होता है क्लास 6 में और क्लास 9 में एंट्रेंस के लिए। तो जो बच्चे क्लास 6 के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं या क्लास 9 के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं, दोनों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपका फॉर्म आ चुका है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बेटा कि एग्ज़ाम का डेट कब है, फॉर्म कब तक भराएगा, कैसे भराएगा, कितनी फ़ीस लगेगी, है ना, किस वेबसाइट से जाके भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो टोटल सैनिक स्कूल अभी कितना है इंडिया में? 33 सैनिक स्कूल है अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। और आपका 19 और भी अप्रूव किया गया है ना, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया। ये प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में, ये आपका प्राइवेट या फिर एनजीओ के तहत चल रहा है, ये आपका गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पे आपकी फ़ीस की रिडक्शन बहुत मुश्किल से ही हो पाती है। ठीक है, तो 33 सैनिक स्कूल और ये आपका 19, ठीक है, ये दोनों का आपका जो आया हुआ है फॉर्म, ये सबका कंबाइंड एग्जाम होगा। उसको इसके लिए आपको अलग से एग्जाम नहीं देना होगा। आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे, आपकी मेरिट लिस्ट लगेगा और फिर आप उसको चूज कर सकते हैं कि आपको प्राइवेट में जाना है या फिर गवर्नमेंट में जाना है। और बहुत सारे बच्चों का प्राइवेट में भी लास्ट लास्ट तक हो जाता है। लास्ट ईयर में बहुत कम में भी आपका कट ऑफ में प्राइवेट वाले को उठाया था। अगर आप चाहेंगे प्राइवेट सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना तो वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि आपको पता है सैनिक स्कूल जो एग्ज़ाम है, सैनिक स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और CBSE से एफिलेटेड है। जिनका मेन टारगेट होता है, ध्यान देना, सैनिक स्कूल का जो मेन टारगेट होता है वो आपका कैडेट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो कि आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल नेवल एकेडमी और अदर ट्रेनिंग एकेडमी जो ऑफिसर्स ग्रेड का होता है उसके लिए वो प्रिपेयर करते हैं। बट यहाँ पे कुछ पेरेंट्स का बहुत वो डाउट होता है कि क्या सैनिक स्कूल में हम अपने बच्चों का एडमिशन करवा देंगे तो क्या वो सिर्फ डिफेंस में ही जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके बच्चे IT की भी तैयारी कर सकते हैं, नीट की भी तैयारी कर सकते हैं, या फिर अदर एग्ज़ाम में भी जा सकते हैं। सैनिक स्कूल में अगर 12th तक वहाँ से पढ़ लेता है तो आप सोच लीजिए कि आपके बच्चे का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। खास करके तो जो जो जितना फीस आप इधर प्राइवेट स्कूल में देते हैं उससे बढ़िया तो आपको वहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि आपके बच्चे सिर्फ वहाँ पे डिफेंस में ही जा सकते हैं, क्योंकि जो मैं काफ़ी पेरेंट्स से बात करता रहता हूँ, उनकी जो आइडियोलॉजी है थोड़ी सी ये लगती है कि नहीं सर, वहाँ पे डिफेंस में चले जाएंगे, हम अपने बच्चों को डिफेंस में नहीं भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा था। ठीक है, बाकी 19 स्कूल वाला मैं बता दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका एग्ज़ाम डेट जो है, एग्ज़ाम जो होगा वो 21 जनवरी को होगा। एग्ज़ाम डेट इनका चेंज नहीं होता है, बिल्कुल फिक्स होता है ना। सैनिक स्कूल है आपका, और भी ये सैनिक स्कूल नवोदय वगैरह का क्या होता है, एग्ज़ाम बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, तो 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 24 को, है ना। और आपका न्यू सेशन अप्रैल मई तक, अप्रैल में आप नया सेशन ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली इनका सब कुछ डेट बाय डेट होता है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि आपका डेट बढ़ने वाला है। एग्ज़ाम का जो मोड होगा, आप जो एग्ज़ाम देंगे वो आप पेन पेपर से देंगे, मतलब OMR से बेस्ड होगा। OMR में गोला लगाने वाला एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सिलेबस हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है, और पेपर का जो पैटर्न होगा वो पूरा MCQ होगा, है ना। मतलब 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक करना होगा। एग्ज़ाम कहाँ पे होगा? एग्ज़ाम आपका नियरेस्ट सिटी में हो सकता है। 186 सिटी है ऑल ओवर इंडिया में, तो मे बी आपके पास में जो सिटी है वहाँ पे एग्ज़ाम आपका फॉर्म मतलब सेंटर दे सकता है। आपको चूज़ करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। क्लास 6 में अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं
तो उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा, आपका जो उम्र है, आपका जो एज है ना, वो 10 से 12 साल होना चाहिए। कब तक? 31 मार्च 2024 तक, है ना। 31 मार्च 2024 तक आपका जो उम्र है वो मिनिमम 10, कम से कम 10 साल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? 12 साल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 10 से 12 साल के बीच में आप लाई करते हैं तो आप इस क्लास 6 के लिए आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और गर्ल्स के लिए भी पता है 10% सीट गर्ल्स के लिए भी रखा गया, मिनिमम 10 सीट या फिर 10% सीट आपका गर्ल्स के लिए भी ओपन है, और गर्ल्स कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकती है इसमें। ठीक है, और वही क्राइटेरिया जो बॉयज़ का है वही गर्ल्स का भी होगा। ठीक है, और भी कुछ डाउट्स अगर रह जाते हैं आज की वीडियो के बाद, वो भी मैं आपके डाउट्स लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास 9th के लिए क्या है? क्लास 9th में जो बच्चे फॉर्म भरना चाह रहे हैं उनकी जो एज क्राइटेरिया है वो 13 से 15 ईयर तक है। इनका भी सेम है, 31 मार्च आपका 2024 तक। ठीक है, और इसमें क्लास 8 बच्चा पास होना चाहिए। ठीक है, क्लास 8 क्या होना चाहिए? बच्चा पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज स्कूल। रिकॉग्नाइज स्कूल का मतलब देखो यहाँ पे थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन होती है काफ़ी पेरेंट्स को। ठीक है, रिकॉग्नाइज स्कूल का मतलब होता है कि देखो, रिकॉग्नाइज तो दोनों स्कूल हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है और प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूल। मान्यता प्राप्त स्कूल या तो अगर वो सीबीएसई से एफिलेटेड है तो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, अगर वो स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड है तो स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, किसी भी स्टेट बोर्ड से। अब देखिए, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल बेटा, आपको पता है यू डाइस कोड पे चल रहा होता है। मैं आपको बता दूं कि यू डाइस कोड का मतलब सिर्फ एक लाइसेंस होता है स्कूल चलाने का, उससे आपको मान्यता प्राप्त नहीं होता है। अगर आपके बच्चे या फिर बेटा आप पढ़ रहे हो, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपके बच्चे, और अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो आप अगर पढ़ रहे हो ऐसे स्कूल में जो सिर्फ यू डाइस पे चल रहा है, तो समझ लो कि आपकी कोई कैरियर नहीं है। आप किसी स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उस स्कूल के थ्रू से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते हैं, कोई स्कॉलरशिप फॉर्म, मतलब ये सारी चीज़ें आपका बैंड हो जाता है। तो कोशिश करिए कि आप एक रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ें, है ना, एडमिशन के टाइम तक, है ना। उसके बाद फिर तो सैनिक स्कूल तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है। तो ये पढ़ रहा होना चाहिए, क्लास 8 पास होना चाहिए आपका। ठीक है, जहाँ पे भी गर्ल्स का सेम प्रोसेस है। हाँ, एग्ज़ाम फीस बता देता हूँ कि क्योंकि आप जब नवोदय का फॉर्म भरते हैं आपको एग्ज़ाम फीस नहीं लगता है, सैनिक नेतरहाट का फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम फीस नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट एनटीए कर रही है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे हर चीज़ करती है। इसके लिए फ़ीस भी चार्ज करती है आपको, है ना। अब जहाँ पे आप फीस देते हो वहाँ पे पता ही है आपको सुविधाएँ भी मिलती है ना। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम फीस लग रही है कैटेगरी वाइज, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, है ना, या फिर आप कोई डिफेंस का वार्ड है, आपके एक्स सर्विसमैन, या फिर आपके पेरेंट्स दादाजी कोई हैं, या फिर ओबीसी या फिर ओबीसी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, तो आपको एक फ़ीस देनी पड़ती है, वो है 650 रुपये की, जो कि ऑनलाइन कट जाता है। फॉर्म भरते टाइम में आप ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू से पे कर सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट जिसको एससी बोलते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको एसटी बोलते हैं, अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 रुपये का डिडक्शन मिलेगा, 150 रुपये आपको कम लगेगा। आपको टोटल कितना देना पड़ेगा? 500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा अंतिम तिथि का वेट करते हैं, लास्ट डेट का वेट करते हैं, अभी बहुत टाइम है, आराम से फॉर्म भरेंगे। नहीं, लास्ट लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है और आप फॉर्म भरने में आपको दिक्कत होती है। तो मैं आपको स्पेशली सजेस्ट करूँगा बेटा, आपका लास्ट डेट 16/12/2023 को है, देखो, है ना, 16 को है, और आज का डेट अभी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं 29/11, है ना। आपका लगभग लगभग डेट ख़त्म ही हो चुका, मतलब आपका 20 नवंबर ख़त्म ही हो गया है, समझ लीजिए। तो आप इवन एक सप्ताह के अंदर आप इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, है ना, ताकि आप आराम आराम से स्मूथली, कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम फॉर्म जब हम भर रहे होते हैं तो हमें चलता है यार ये पेपर हमारा कंप्लीट नहीं है, वो नहीं है, तो 1 महीने का टाइम भी आपको पूरा पूरा मिलता है लगभग। तो उस केस में क्या करते हैं, फटाफट उस चीज़ को रेडी कर लेते हैं। वन टाइम में कभी कभी हमारा फॉर्म फिलअप नहीं होता है, कभी फ़ोटो लाना भूल जाता है, कभी सिग्नेचर, कभी ईमेल आईडी नहीं है हमारे पास, इसलिए बोलता हूँ। ठीक है, और पेमेंट भी आपको करने का लास्ट डेट 16/12/2023 को ही है। आपका 5 बजे तक आपका फॉर्म भराएगा,
शाम को 5 बजे तक, उसके बाद आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं। और 16/12/2023 को 11:30 बजे रात तक, 11:30 नहीं, 11:50 रात तक एग्ज़ाम फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सैनिक स्कूल के लिए, जो आपको जानना था। एक मैं नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका सिलेबस डिस्कस करूंगा, किस किस टॉपिक से कितना एग्ज़ाम का क्वेश्चन आता है, और क्या क्या सर्टिफिकेट आपको देने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना होता है इस एग्ज़ाम को फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, आप फॉर्म भरने के लिए आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, https:/exam.nt.ac.in, है ना, स्लैश आपका यूज़ कर सकते हो ISSEE, है ना, या फिर मतलब ये लिंक को आप फॉलो करके आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ओके। बाकी कुछ भी अगर कोई डाउट रह गया हो अभी तक, अगर आपको मैं क्लियर नहीं करवा पाया होगा या कोई चीज़ दिमाग से हट गया होगा, तो एक बार बेटा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें आपके क्लियर करवा दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।